रामायण हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो रामायण में कई पात्र हैं, लेकिन लोग मुख्यतः प्रभु श्री राम से इसे जोड़कर देखते हैं। लेकिन दर्शकों, यह भी सच है, अगर रावण न होता तो शायद रामायण की रचना न होती। रावण के लोग अनीति, अनाचार, काम, क्रोध, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं। परंतु लोग यह भूल जाते हैं कि रावण में कई दुर्गुण होते हुए भी वह एक प्रखंड विद्वान और ज्ञानी भी था। लेकिन गलत समय में जन्म लेने के कारण ज्ञानी होते हुए भी वह एक राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया। दर्शकों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिर रावण के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ था कि रावण राक्षस हो गया। अगर आप हमारे इस चैनल प्रभु की कृपा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दर्शकों, यूँ तो आप सभी जानते हैं कि रावण लंका का राजा था। रावण के जन्म के बारे में बता दूं तो पौराणिक में कई प्रकार का कथा का विवरण मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ऋषि विश्वशर्मा ऋषि का पुत्र पुलस्त्य मुनि का पोता था। कथा के अनुसार माल्यवन, माली और सुमाली नाम के 3 दैत्य हुआ करते थे। इस तीनों ने ब्रह्मा जी का घोर तपस्या करके बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त के बाद इन तीनों ने ऋषि, मुनियों और देवताओं पर घोर अत्याचार किया। यह देख सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और प्राण बचाने को कहा। भगवान शंकर ने यह कहते हुए मना कर दिया, यह तीनों दैत्य मेरे हाथों नहीं मारे जा सकते, इसलिए आप सभी श्री हरि विष्णु के पास जाएं। सभी देवता विष्णु जी के पास गए। सभी देवताओं ने दैत्यों के बारे में बताया। देवताओं की बात सुनकर श्री हरि विष्णु ने कहा, आप लोग जाइए और खुशी से जीवन व्यतीत करें। देवताओं के जाने के बाद श्री हरि विष्णु पृथ्वी की ओर चल दिए और भगवान श्री हरि विष्णु और तीनों दैत्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में माली मारा गया और दोनों दैत्य युद्ध क्षेत्र से भागकर पाताल लोक चले गए। पाताल लोक में जाने के बाद सुमाली सोचने लगा, ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त किया जा सके। तभी सुमाली को लंका नरेश कुबेर की याद आया। तो सुमाली ने सोचा, क्यों न अपनी पुत्री का विवाह कुबेर के पिता विश्वशर्मा ऋषि से करा दे, जिससे देवताओं जैसे तेजस्वी पुत्र का जन्म हो सके। यही बात उसने पुत्री कैकसी से जाकर बताई। कैकसी दैत्य पुत्री होते हुए भी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए कैकसी ने अपने पिता की इच्छा पूरा करना अपना धर्म समझा और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। पिता का आज्ञा पाते ही कैकेयी विश्वशर्मा ऋषि से मिलने निकल पड़ी, लेकिन पाताल लोक से पृथ्वी लोक में आने में उसको वक्त लग गया। जब वह ऋषि विश्वशर्मा के पास पहुंची तब तक शाम हो गया। साथ ही बादल के गरजने की आवाज़ और उसके साथ बारिश भी होने लगी। सबसे पहले कैकसी ने विश्वशर्मा ऋषि को प्रणाम किया। कैकसी ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और पुत्र प्राप्ति की इच्छा बताई। तो ऋषि ने कहा, हे कन्या, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम अशुभ समय आई हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। लेकिन कैकसी ने ऋषि से कहा कि हे ऋषि मुनि, मैं ऐसे दुराचारी पुत्र को लेकर क्या करूंगी, मुझे तो आप जैसे तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र चाहिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक और पुत्र दूंगा जो मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। कुछ समय बाद कैकसी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि रावण ज्ञानी होते हुए भी दुराचारी, अत्याचारी क्यों था, क्योंकि उसका जन्म